दम नहीं था कि आपकी धरती को छीन ले। सभा सबसे बड़ी ग्राम सभा है, वहाँ पे घुसने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए मंत्री, कलेक्टर, मिनिस्टर आएंगे, सबको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लगता है 5 किलो राशन तो दे ना, है ना। सबसे पहले करंजिया की पावन धरती को मैं सादा सादा सेवा जोहार करती हूँ। साथ ही यहाँ की धरती दाई, खेरखूट, हरदुलाला, आप सभी को मैं सेवा जोहार करते हुए हमारे मंचासीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और समस्त मंचासीन हमारे जितने पदाधिकारी हैं, मैं आप सभी को सादा सादा सेवा जोहार करते हुए ग्राम बरेंडा के और जो समस्त ग्राम पंचायत हैं वहाँ के पेशा समिति के अध्यक्ष, उनके सदस्य और सरपंचगण, पंचगण, आप सभी को मैं सादा सादा सेवा जोहार करती हूँ। साथ ही मैं सेवा जोहार करती हूँ सभी को, क्योंकि ये लड़ाई इन लोगों की नहीं है, लड़ाई आप लोगों की है। समर्थन है? लड़ाई किसकी है? आप लोगों की लड़ाई है। ये तो सिर्फ आप लोगों का साथ देने आए हैं, है ना। लड़ाई आप लोगों को लड़नी है, और लड़ाई आज से नहीं, तब से लड़ते आ रहे हैं, जब से इस देश में, जब से आपकी धरती में सरकारें आई हैं। सहमत है ना? सरकारें आई है, इसलिए आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन उसके पहले आप लोग राजा महाराजा थे, आपकी ये धरती आपकी थी, किसी के बाप में दम नहीं था कि आपकी धरती को छीन ले। सहमत है ना? तो आज लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है आप लोगों को? इसलिए कि जो धरती है, ये जो देश है, जो आपके राजा महाराजाओं का हुआ करता था, जो आपका हुआ करता था, आज वो सरकारों की हो गई है ना। और हम क्या कर रहे हैं? सरकारों के हिसाब से चल रहे हैं। आज यहाँ आए हैं तो सरकार के नियमों के हिसाब से आए हैं। वहीं पे आप लोगों के क्षेत्रों में पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा की ताकत, सब कुछ खत्म हो जाती है, जो आप लोगों को सरकार दे रही है ना, है ना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके ग्राम सभा में, आपके ग्राम में, आपके गांव में, गलियों में घुसने के लिए पेशा समिति सबसे बड़ी समिति है, ग्राम सभा सबसे बड़ी ग्राम सभा है। वहाँ पे घुसने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए मंत्री, कलेक्टर, मिनिस्टर आएंगे, सबको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं कहेंगे वो आपके गाँव में नहीं घुस सकते। लेकिन आज क्या है? आज दुर्दशा ये है कि वो आपके गांव में घुसते हैं और आपके गांव में घुस के आपके घरों को भी तोड़ते हैं, आपके घर को उजाड़ते हैं, आपको बेघर करते हैं। कर रहे हैं ना? तो गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम सरकारें नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम फिर से वो राजा महाराजा नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम कब से जीना शुरू कर रहे हैं? जब से हमारा देश आजाद हुआ, जब से 1947 से आपके देश में संविधान आया। हम कह रहे हैं कि हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, हम उसके हिसाब से भी नहीं चल पा रहे। ना हमको संविधान की नॉलेज है, ना हमको कानून का नॉलेज है। और हम जब संविधान नहीं था, उसके पहले के हमारे दादा जीतते थे, क्या थे ना, उनके नियम कानून होते थे, और वो नियम कानून सबके लिए एक बराबर थे ना। आज तो सबको बांट दिया, आज सबको बांट दिया। आपको आपके जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा, आपको राशन दिया जाएगा, आपको समग्र आईडी बनाई जाएगी, उसमें भी आपको जो है आपकी जाति के हिसाब से बांटा। उसके पहले जातियां नहीं होती थी, है ना। उसके पहले जातियां नहीं होती थी। यहाँ लोहार भाई भी रहते थे, यहाँ चमार भाई भी रहते थे, यहाँ गोंड भाई भी रहता था, बेगा भी रहता था, गवार भी रहता था। लेकिन ये धरती सबकी हुआ करती थी, सबके लिए बराबर होती थी। और आज आपकी धरती में रहने के लिए, आपके घरों में रहने के लिए आपके बच्चों को तड़पना पड़ रहा है। मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उसको आज लेके आई हूँ, मैं जहां जाती हूँ उसको लेके आती हूँ। ऐसी कई माएँ होंगी, कई बहनें होंगी जिनके गोद में बच्चा होगा, और इस सरकार ने आपके वो गोद को खेलते हुए बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उसने आप सबके घर उजाड़ दिए ना। तो हमको 5 किलो राशन के लिए नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ना कोई पार्टी वाले लोग नहीं है, ये आप समाज के लोग हैं। मैं इसलिए समझाने आई हूँ, मैं इसलिए आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये जो आज आपका आंदोलन हो रहा है, वोटों के टाइम पे, चुनावों के 1 दिन पहले आप भूल जाएंगे, ये गारंटी है। ये हमारे समाज की दुर्दशा है। हम मतदान के 1 दिन पहले सब भूल जाते हैं, किसने हमारी लड़ाई लड़ी, किसने हमारी जमीनें छीनी, किसने हमको बेघर किया। हम क्या याद रखते हैं? 5 किलो राशन तो दे ना,
है ना। लाडली बहना योजना तो देते ना। रक्षाबंधन के टाइम में 250 रुपये तो ज्यादा बढ़ाइस ना, खुश हो गए। 250 रुपए 1200 रुपए का क्या करोगे? राशन का क्या करोगे जब तुम्हारे पास घर ही नहीं रहेगा? पका के कहाँ खाओगे? नहीं खा सकते। ये तकलीफ है ना। तो आपको अपने लिए लड़ना बस नहीं होगा। आप किसके लिए लड़ रहे हो? आने वाले बच्चों के लिए जो आपकी गोद में आज वो सरकार की वजह से बेघर हुए। समझ रहे? वो सरकार की वजह से आप जो है बेघर हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आप जो है 50 साल से किसी जगह में आप निवास कर लेते हैं तो आपको सरकारें जमीन देती लगती है ना, पट्टा दिया जाता है ना कि आपको इस जमीन का जो है आप मालिक हो चुके हैं। हमारा पट्टा क्यों नहीं? आप कितने सालों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? अब तो नहीं आएंगे, बाहर से तो नहीं आएंगे। वो सरकारी जमीन कहते, सरकार ने लगाई है क्या जमीन लाके? आप किसकी जमीन है? आपके दादा परदादाओं की। किसकी जमीन है? आपके आजी नानी की, है ना। सरकार की जमीन नहीं है। सरकार को हमने जमीन दी है कि आपके लिए हमने इतना जमीन छोड़ा और ये हमारी जमीन है। सहमत है? तो फिर कैसे आज इसी सरकार से हमारी जमीनें मांगने के लिए उससे लड़ना पड़ रहा है? क्यों? इसलिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो सरकार आपकी नहीं है। सारी लड़ाइयां, सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। सरकार में बैठे लोग आपके नहीं है। सही है ना। सरकार से लड़ना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, जबकि आपकी जमीन है, आपके लोग हैं, वही सरकार में बैठे हुए भी, तब भी आप मांग रहे हैं। कमी कहाँ है हमारी? आप अपने हक को नहीं समझ रहे। आपको बांधों के नाम से आपको रिजर्व बनाए जाएंगे, वहां पे बांधवगढ़ जैसे और पेच कान्हा इतने बड़े बड़े टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। अभी दादा ने बात रखी थी, उन्होंने क्या बोला था कि वहां जानवरों को रखा जाएगा। क्यों? आपकी औकात जानवर के बराबर भी नहीं है। नहीं है क्या? आप लोगों की औकात, एक आदिवासियों की औकात क्या एक जानवर के बराबर भी नहीं है। आप लोगों को उनके लिए तो उस जंगल से हटा दिया जाएगा, आपको डैम बनाया जाएगा तो आपको भगा दिया जाएगा, आपको रिजर्व टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो आप लोगों को, आखिर आप ही क्यों? तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आप लोगों के साथ हो रहा है। आपके साथ आज हो रहा है, आपको भगाएंगे। आज एससी के साथ हो रहा, कल ओबीसी के साथ भी होगा। वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी बारी आएगी ना। ये लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये धरती की लड़ाई है। धरती में ओबीसी भी रहेगा, जनरल भी रहेगा, एससी भी रहेगा और एसटी भी रहेगा। सबके लिए लड़ाई आप लड़ रहे हैं। इस धरती को बताइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लग जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगे, उससे कमा के खा लोगे, लेकिन जब धरती नहीं रहेगी उगाने के लिए तो क्या खाओगे? नहीं खा सकते ना। तो धरती को बचाइए। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जब भी आप सभी को लगता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र होकर आपको कमजोर किया जा रहा है, आपको आपके घरों को उजाड़ा जा रहा है, तो एकत्र हो जाइए, संगठित हो जाइए, क्योंकि एक संगठन ही है जो आप लोगों को एक बनाए रखती है। सब आदिवासी कहलाते हो, है ना। भाग में बटने से कुछ नहीं होगा। चुनाव आएंगे, आप लोगों को लॉलीपॉप देंगे, हमने ये दिया, हमने वो दिया। हमारा काम है देना, तो दे रहे हो। हमारी भूमि है, उसी से कमाकर हमको दे रहे हो, है ना। तो आप सभी को बस सादा सादा सेवा जो करती हूँ, आप लोगों को कानूनी तौर पर यहाँ पर मंजोसीन जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे क्या होता है, लेकिन कानूनी भाषा में समझ नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं अपने तरीके से, आपके तरीके से समझाऊं। अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए कि उनका क्या होगा। आज आपको उस घर से बेघर किया गया, जमीनों से बेघर किया जाता है, कल को मशीनें चलाकर वो जो बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है ना, वहां की मशीनों को लाके आपको कुचल दिया जाएगा, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज कहोगे हमारे साथ हो रहा है तो वो चुप है, उनके साथ होगा तो आप लोग चुप रहेंगे, है ना। और ऐसे ऐसे करते करते पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगा सारा चीज। उसके बाद में आप लोग न रहेंगे और ना ही ये धरती रहेगी। फिर से जैसा था वैसे ही हो जाएंगे, फिर से मानव का जन्म होगा और सारी चीजें होंगी, है ना। तो दूर का सोचिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि एक ताकत बन के रहिए। बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन्होंने बलिदानी अपने लिए नहीं दी है। किसके लिए दी थी? आप लोगों के लिए। उन्होंने, बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं? हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं इतने साल बाद भी। तो हमें कहीं ना कहीं हमें कमजोरी है, ये इस बात को आप लोग समझिए। और जितने हमारे डिंडौरी जिले के युवा साथी है, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कुछ भी हो आपके खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ अगर कुछ होता है तो आप लोग इकट्ठे होकर रहिए।
मनावट, देवास जैसे, झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिले से ना आप लोगों को ये साथ देने आए। तो आप समझिए ये आपकी मजबूरी है या फिर आपकी मजबूती है। तो मैं आप सभी को सदा सदा सेवा जोहार करते हुए एक बार और कहूंगी, अपनी लड़ाई लिए लड़िए, अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी माँ के लिए लड़िए, बहनों के लिए लड़िए, लेकिन ये सरकार से आज ये जरूर इस धरती पे वादा लेके जाइए कि हमको हमारा पट्टा चाहिए। ठीक है, राशन की लड़ाई समग्र नहीं, आधार कार्ड की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इस धरती की, और वो पट्टा सरकार आपको दे, उसके बाद यहाँ से उठना। आप सभी को सादा सादा सेवा जोहार।